नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे उत्तम साहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड एक केस। ये केस गुवाहाटी हाई कोर्ट का 2019 में इसकी फाइनल जजमेंट आई थी। आप अगर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहले जानते हैं फैक्ट क्या है केस के। पहले केस गया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल चिरांग एक जगह है असम में, वहां पे इस केस को पहले सुना गया था। अब कोर्ट ने जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के जजमेंट को पढ़ा तो कोर्ट ने ये देखा कि जो कंक्लूजन ट्रिब्यूनल ने दिया था वो ये दिया था कि जो प्रेजेंट पिटिशनर है उसके फादर नरेश चंद साहा अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होके आ गए थे 1965 में, और साथ ही साथ उस समय पे उनके साथ बाकी फैमिली भी माइग्रेट होके आ गई थी, और उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करी 5/2/1979 में थ्रू मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको पता होगा कि जो सिटीजनशिप है वो नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन जैसे मीन से ली जा सकती है। ये भी वहां पे कंक्लूड किया गया, ट्रिब्यूनल ने ये भी कंक्लूड किया कि जो ऑर्डर है पिटिशनर के अगेंस्ट, उस समय पिटिशनर माइनर थे, लेकिन जब उनके फादर इंडिया में माइग्रेट करे थे तो पूरी फैमिली के साथ आ गए थे, तो टेक्निकली फादर ने 5/2/1979 को सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए कि अगर आप अपना एक्ट देखेंगे, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे तो वहाँ क्लियर मेंशन्ड है कि अगर कोई पर्सन 1966 1 जनवरी से पहले माइग्रेट होके ईस्ट पाकिस्तान से आसाम में या फिर इंडिया में आके स्टैब्लिश हो गया है तो उसको 10 साल के अंदर अंदर सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट पिटिशनर हैं इनकी जो अराइवल है वो रजिस्टर नहीं किया गया, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया, और इनको माइग्रेंट बता दिया गया, ना कि ये आए हैं 1966 से 1971 के बीच में, जो 3 साल क्राइसिस के थे, जब उसके बाद बांग्लादेश वॉर भी हुई, तो ये उसके बीच में आए हैं। तो इस टेक्निकली 1971 के 10 साल के बाद इनको 1979 के आसपास जो है वो मिस्टर नरेश चंद साहा को यहाँ पे पूरी की पूरी जो सिटीजनशिप है वो मिल गई थ्रू रजिस्ट्रेशन। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो डिक्लेरेशन है ट्रिब्यूनल का वो एक्सेप्ट कर लिया गया और पिटिशनर को रजिस्टर कराया गया 19/12/2016 में। अब जो पिटिशनर है वो मेजर हो गए, जब उस समय आए थे तो बच्चा था। अब 2016 में उसको भी भारत की सिटीजनशिप मिल गई। जैसे ही भारत की सिटीजनशिप मिल गई उसको सेक्शन 6A क्लॉज 4 में बाकी सारे प्रोविजंस भी मिलने लगे। सेक्शन 6 जो है वो आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है, सिटीजनशिप एक्ट का है 1955 का, और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन सब सेक्शन 3 में रजिस्टर हो जाता है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले लेता है, तो उसको या फिर लेटर से कोई भी पर्सन अगर डिटेक्ट होता है कि वो फॉरेनर है और 10 साल उसने इंडिया में निकाल दिए हैं, तो उसके पास एक रजिस्ट्रेशन कराने का राइट है, वो अपनी सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकता है। और ये राइट जो है उसको सिमिलर होंगे जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। इसमें उसको पासपोर्ट भी लेने दिया जाएगा 1967 के पासपोर्ट एक्ट के तहत, लेकिन उसका नाम जो है वो वहां की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, 10 साल खत्म होने से के बाद ही उसको इलेक्शन के राइट्स मिलेंगे। तो इलेक्शन के राइट्स मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के 10 साल के बाद। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन आपको मिला है उसके 10 साल के बाद आपको इलेक्टोरल राइट्स मिलेंगे, बाकी सारे राइट्स जो हैं मिल जाएंगे। तो इसके लिए एक बार देखते हैं सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट का। यहाँ पे नेचुरलाइजेशन का प्रिंसिपल है, साथ ही साथ यहाँ पे आसाम के लिए एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया था 6A। तो हमारे लिए 6A ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6A में बताया गया कि जो लोग आसाम भाग के आ रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान से, उनको किस किस तरह से सिटीजनशिप दी जाएगी। कोई भी माइग्रेंट अगर 1 जनवरी 66 से पहले आ गया है तो उसको इमीडिएट दे दी जाएगी। 66 से 71 के बाद आया है तो उसको 10 साल वेट करना पड़ेगा और 10 साल के बाद ही उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसी तरह से इस पर्सन के फादर को 1979 में सिटीजनशिप मिली। पर्सन को 2016 में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो तब इसने अपने आप को रजिस्टर कराया। अब इस रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, साथ ही साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उस बिजनेस के चलते इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा और रजिस्ट्रेशन के लिए गया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने जब फूड एंड सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर से एक लाइसेंस लिया, उस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। पहले लाइसेंस दे दिया गया था, साथ ही साथ राशन कार्ड भी दे दिया गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें वापस ले ली गई और ये कहा गया कि ये पर्सन जो है इंटाइटल्ड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी 2016 में ही इसने रजिस्ट्रेशन कराया है, सिटीजनशिप ली है, और अब इसको 10 साल वेट करना पड़ेगा, 10 ईयर्स के बाद ही ये किसी भी तरह का जॉब, नरेगा कार्ड या फिर राशन कार्ड ले सकता है। तो इसी को लेकर चैलेंज किया गया कि सेक्शन 6A जो है उसका क्लॉज 4 सारे राइट्स देता है माइग्रेंट को भी। अगर कोई माइग्रेंट इंडिया में आके सिटीजनशिप ले लेता है तो उसको सारे राइट्स मिलेंगे, सिर्फ वोटिंग राइट नहीं मिलेगा 10 साल तक। तो इसी के आधार पे यहाँ पे कोर्ट ने यही जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि ये पर्सन जो है 6A क्लॉज 3 में रजिस्टर हुआ है, तो यानी इसके पास लीगल राइट है कि एक लाइसेंस ले सकता है आसाम ट्रेड आर्टिकल्स ऑर्डर 1982 में। साथ ही साथ ये राशन कार्ड भी ले सकता है, तो इसको इसका राशन कार्ड का राइट भी है, इसको एक बिजनेस लाइसेंस लेने का राइट भी है। तो यहाँ सारे राइट्स उसके रखे गए। साथ ही साथ बस ये कहा गया कि उसका जो राशन कार्ड वापस लिया है, कैंसिल किया है, वो गलत है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कैंसिल कर दिया था। तो कोर्ट ने यही कहा कि 2016 का जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का डिसीजन है वो गलत है, राशन कार्ड आपको वापस देना पड़ेगा, नरेगा कार्ड वापस देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सब वापस देना पड़ेगा, सिर्फ वोटर आईडी जो है वो आप उस समय के लिए रख सकते हैं। वोटर आईडी जो है वो अभी नहीं दी जाएगी क्योंकि वोटिंग राइट्स इसको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे राइट्स दे दिए गए पिटिशनर के सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक्सेप्ट वोटर आईडी कार्ड के राइट्स नहीं दिए गए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल बात हो जाती है, क्योंकि सेक्शन 6A का 4th क्लॉज ये कहता है अगर कोई भी पर्सन माइग्रेट होके, या आसाम के लोगों के लिए कि आसाम में आके माइग्रेट हुआ है, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान से आया था जब बांग्लादेश नहीं बना था, और वो पर्सन यहाँ पे रहने के बाद 10 साल रहने के बाद अपने आप को रजिस्टर करा लेता है, यानी यहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उसको सारे राइट्स मिलेंगे, एक्सेप्ट अगले 10 साल तक उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे यही कहा कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो भी सुप्रिटेंडेंट पुलिस का ऑर्डर है वो गलत है, एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटर आईडी, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। और इसी तरह से कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया यहाँ पे ऑर्डर को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, लेकिन जो कैंसिलेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड था वो ओके किया और उसको अलाउ किया कि आप वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 2016 से 2026 के बीच में वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, 10 साल और लगेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा केस था। इसमें यही कहा गया कि पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं अगर आप माइग्रेंट हैं और आप इंडिया में आके बसते हैं, आपने माइग्रेशन कर लिया इंडिया में, यहाँ के आपने सिटीजनशिप ले लिया है, तो फिर आपको पासपोर्ट भी बन जाएगा, आपको राशन कार्ड भी मिलेगा, तो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बस वोटिंग राइट्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के और टॉपिक्स मिलाते रहेंगे। यूपीएससी IAS प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com में हमारी ऐप से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।